ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज हम बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी के मुतनाज़ा बयानात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रद्द अमल की। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी मुतवातिर अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। स्वामी ने अपोजिशन के खिलाफ बयानात दिए, कुछ शख्सियात को भी उन्होंने निशाना बनाया। इस मर्तबा मामला खुद पार्टी के लीडर और वजीर अरुण जेटली से जुड़ा है। सुब्रमण्यम स्वामी के तरकश से निकलने वाले तीर ने आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को भी घायल किया है, जिसकी तीमारदारी करते हुए नरेंद्र मोदी ने मरहम लगाए हैं और कहा कि राजन हुब्बुल वतन हैं। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू के जरिए से नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी शख्स हुकूमत से बालातर नहीं है और कानून से बालातर नहीं है। वहीं इस बयान को जेटली स्वामी तनाज़े के तनाजुर में अहम माना जा रहा है। हमारे साथ तीन मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। हमारे साथ मोहम्मद खान दिल्ली से शामिल हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका खैर मकदम है। और मुंबई से हमारे साथ अवधूत वाघ साहब हैं, जो बीजेपी के महाराष्ट्र के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी ईटीवी उर्दू में खैर मकदम है। उसके अलावा लखनऊ से हमारी गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं रामेश्वर पांडे, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी खैर मकदम है। अवधूत वाघ साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने सुब्रमण्यम स्वामी पर अपनी नाराजगी का इजहार तो कर दिया। रघुराम राजन का मामला हो या अरुण जेटली का मामला हो या और दूसरे मामलात हों कि जिसमें इश्तिआल अंगेज यानी प्रोवोकेटिव जो बयानात हैं, उसको लेकर उन्होंने छुपे हुए तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की है और ये कहा कि सस्ती शोहरत पाने का एक तरीका है, वो कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते। सबसे पहले आपके माध्यम से सभी भाइयों बहनों को रमज़ान मुबारक। जी, बहुत शुक्रिया। अभी जो बात आई है सुब्रमण्यम स्वामी जी की, मैं जहां बैठा हूं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सुब्रमण्यम स्वामी जी 2 दफे लोकसभा में चुने गए हैं। मैं तो उन्हें 1977 से जानता हूं, जब मैं 17 बरस का एक युवा था और उनके लिए काम करता था। वो बहुत होशियार इकोनॉमिस्ट है। जब आए थे तब हार्वर्ड में प्रोफेसर थे और इमरजेंसी के बाद वो इंडिया में आए, इलेक्शन लड़ी। उनका खुद का एक काम करने का स्टाइल होता है एंड ऑलवेज कोई भी चीज़ के पेपर्स देखते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके दरवाजे खटखटाते हैं और कुछ भी नहीं तो सीधा कोर्ट में जाते हैं। आज तक आपने देखा है कि सुब्रमण्यम जी सत्तारूढ़ पार्टी में हो या विपक्ष में हो, पद पे हो या पद पे ना हो, वो एक एक्टिविस्ट तो जरूर है और उनका अपना खुद का स्टाइल जो है उसके जरिए वो हमेशा लोगों के ऊपर। अवधूत वाघ साहब, वो कितने बड़े एक्टिविस्ट हैं, कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मैं ये इस बात की चर्चा करने हम लोग नहीं आए। हम इस बात की चर्चा करने आए हैं कि उनके बयान से जो समाज में माहौल खराब होता है, उनके बयान से जो वो जो जिस तरह से दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं और बेतुका बयान देते हैं जिससे माहौल खराब होता है, उनके खिलाफ उनके इस बयान की वजह से कब कार्रवाई होगी? वज़ीर-ए-आज़म साहब सिर्फ टीवी इंटरव्यू में बोलेंगे या कोई सख्त कदम भी उठाएंगे उनके खिलाफ? देखो, ऐसा है कि जब पार्टी का हाई कमांड कुछ काम करता है, वो प्रेस में आके और प्रेस रिलीज देके तो काम नहीं करता। जब किसी को कुछ बातें कहनी है तो पब्लिक के सामने आके कहनी जाती। हो सकता है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी जी को कुछ बातें कही होगी, आने वाले कल में समझ जाएगा कि उसका कुछ असर होता है या नहीं। जी, अब आपके पास आते हैं अवधूत वाघ साहब। मोहम्मद खान साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन दिल्ली से मौजूद है बातचीत में। आप क्या कहेंगे मोहम्मद खान साहब कि मुसलसल कोई ना कोई
ये एनडीए की हुकूमत में शामिल वजीर या बीजेपी का कोई एमपी लीडर इस तरह के इश्तियाल-अंगेज बयान देता रहता है वक्तन फवक्तन, जिससे माहौल खराब होता है, जिससे बीजेपी को भी कहीं ना कहीं से एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करके खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। वाक़ साहब, मैं अभी रज़ा साहब, मैं अभी वाक़ साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था और मुझे एहसास हो रहा था कि कितने मजबूर हैं वाक़ साहब बेचारे। वो कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए कि यह आदमी काबिल है, लायक है, मगर अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि वो भी इस बात पे अपनी राय इजहार नहीं कर पा रहे कि ये जो शख्स हैं, इनकी जो हरकतें हैं, ये हरकतें जो हैं, ये पहले तो जब तक कांग्रेस का नुकसान कर रही थी तब तक ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, उल्टा इनाम दे रहे थे, बंगला दिया, एमपी बनाया, सिक्योरिटी दी, जो मांगा दिया, पार्टी ने पूरा समर्थन दिया, सपोर्ट किया। और अब जब ये खुद ही पार्टी पे हावी हो रहे हैं, जब ये खुद अपने नेताओं के पीछे जा रहे हैं, तो मजबूरी में आज ये नौबत आ गई कि वजीर आजम को आके बोलना पड़ रहा है, खास तौर से कि भाई साहब ये गैर जिम्मेदार हरकतें हैं और इन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब आपके पार्टी के लीडर ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आके ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, तो फिर कोई गुंजाइश रह गई, कोई डाउट रह गया? देखिए, मैं क्या बोलूंगा, अभी तक हम सुब्रमण्यम स्वामी जी का उरूज देख रहे थे और अब क्योंकि अब पार्टी में नुकसान करना शुरू कर दिया, उनके जाती एम्बिशंस जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि वो अपने पार्टी के लीडर्स की अहमियत की इज्जत नहीं रख रहे और बदनामी और हो रही है इन्हीं के लोगों की। डिबेट जो विकास की तरफ ले जाना चाहते थे, अब वो इस तरफ आ रहे हैं कि देखो भैया, इनके तो आपस में लड़ाइयाँ क्या चल रही हैं। तो अब ये मजबूरी हो गई है कि अब इनका जवाल मुझे लगता है शुरू होने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब को मैं वाक़ साहब को बताना चाहूँगा, मेरी खुशनसीबी बोल सकते हैं रही है कि मैंने उन्हें एक बार डिबेट भी किया है दूरदर्शन न्यूज़ पे, और मुझे एक बात, मेरा ज़ाती एहसास ये था कि स्वामी साहब हाँ बड़े काबिल इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, मगर उनकी आदत है कि आरोप लगाओ, आवाम में थोड़ा हलचल मचाओ, प्रूफ बाद में करेंगे। उस वक्त वो आरोप लगा रहे थे कि मैं साबित कर दूंगा, और ये टीवी पे, यानी आपका कहना है कि सस्ती शोहरत पाने का तरीका है जो वज़ीर आज़म साहब ने बोला है, जो पीएम साहब ने कहा है कि सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, ये नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है। उन्होंने इतने अच्छे अल्फाजों में बयान कर दिया और इतनी, मैं वाक़ साहब को एक अल्फाज बोलूँगा, इतनी विनम्रता से बयान कर दिया कि अब पार्टी के और सदस्यों को रहने में क्या क्या, अब और रहने को क्या कह गया, अब वो बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे इसके आगे, बिना कॉन्ट्रडिक्ट करे हुए अपने वजीर आजम को। जी, हमारे वजीर जी, हम आपके पास भी आते हैं। मोहम्मद खान साहब हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। रामेश्वर पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया-ए-निगार। आप क्या कहेंगे रामेश्वर पांडे साहब, इस तरह के जो बयानात मुसलसल आ रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया है, कांग्रेस के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के मुसलसल वो बयानात देते रहे, अब चूंकि अपनी ही पार्टी पर वो बोझ बनते जा रहे हैं, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरुण जेटली के खिलाफ बयान दिया, रघुराम राजन ने, इससे पहले भी वो वाजपेयी के खिलाफ एक मरतबा बयान दे चुके थे। अब क्या लगता है वज़ीर आज़म साहब इसी बात से नाराज हैं कि पार्टी के लोगों के खिलाफ क्यों बयान दे रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि ये इस तरह के बयानात ही न दें? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी गैर जिम्मेदार बयान देते रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के खिलाफ उनकी लड़ाई है तो पार्टी उनको सपोर्ट करती रही है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार एक लाइन क्रॉस कर दी। वो लाइन ये थी जो मोदी के अपने मिशन के खिलाफ है। मोदी कहते हैं कि जितने एनआरआईज हैं उन पूरी दुनिया में घूम के वो एनआरआई से कह रहे हैं कि भारत के लिए सपोर्ट करो, वो एनआरआई से कह रहे हैं कि वो इस देश के लिए काम करें। और स्वामी ने कहा कि रघुराम राजन इस मुल्क के बासिंदे की तरह सोच ही नहीं सकते क्योंकि वो अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। यह एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था और मोदी के मिशन के अगेंस्ट गया, इसलिए मोदी साहब ने बहुत ही बेहतरीन लहजे में, इशारे में भी कहा और साफ साफ भी कहा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत देर की मेहरबा आते आते मोदी साहब ने तब बयान दिया जब नुकसान हो गया।
जो अभियान चल रहा था उस अभियान से बिल्कुल सही। रघुराम राजन ने कह दिया कि वो दोबारा अपने पद पर नहीं रहेंगे। एक डैमेज हो गया, और डैमेज होने के बाद तो इसका मतलब भाजपा चाहती थी कि ये डैमेज हो जाए और उसके बाद एक संदेश दें। अरुण जेटली साहब, सुना है, ये अखबारों में भी आ रहा है कि एक दिन पहले वो चीन से लौट के आ गए और वो बहुत खफा हैं, दुखी हैं। तो मोदी साहब जो डैमेज कंट्रोल है करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज हो चुका है जी, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। लेकिन मोदी साहब से ये उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी कब कार्रवाई करेंगे कि ये कोई, चूंकि अब पार्टी को डैमेज हो गया है इसलिए वो नाराज हैं। क्या इससे पहले जब वो मुल्क में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे तब भी तो उनको इसी तरह से नाराज होना चाहिए था और सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए थे? इस पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में ब्रेक पर आने के बाद। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का। तीनों मेहमान गुफ्तगू के लिए मौजूद है, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के मुतनाज़ा बयान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रद्द अमल के सिलसिले में। हमारे साथ तीनों मेहमान गुफ्तगू में मौजूद हैं। अवधूत वाघ साहब बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे बात करते हैं। अवधूत वाघ साहब, अब जब चूंकि बीजेपी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी हो गए हैं और बीजेपी ही को एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तब वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले जब मुल्क के लोगों को बांटने के सिलसिले में जब वो ये कह रहे थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी मुसलमानों के सिलसिले में, जब वो बात कर रहे थे, इसके अलावा भी कांग्रेस के खिलाफ तो वो रहे ही हैं, लेकिन आम तौर पर मुल्क का माहौल खराब करने की उन्होंने वक्तन फवक्तन बहुत कोशिश की है अपने बयान के जरिए। तब भी इसी तरह की नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी और कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म साहब को। जब तक रघुराम राजन की बात है, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि रघुराम राजन जी उतने ही देशभक्त है कि बाकी 140 करोड़ लोग देशभक्त है। रघुराम राजन जी 3 बरस की अपनी टर्म होने के बाद उन्होंने खुद कहा कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था, इट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड इन द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई सिर्फ एक दफे ऐसे हो गया कि सुब्बा राव के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उनको ही एक्सटेंशन मिला था, 3 बरस की टर्म और 3 बरस से बढ़ाई गई थी। लेकिन ऐसा कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं है कि जहां किसी को 6 बरस का टर्म मिला। सो रघुराम राजन इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्शन टू दैट। लेकिन अवधूत वाघ साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने यह नाराजगी अब क्यों जाहिर की? पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी बयान देते थे डिवाइड एंड रूल की और मुल्क के माहौल को खराब करने की, तब क्यों वो नाराज नहीं हो रहे थे? अब चूंकि पार्टी पर को डैमेज कंट्रोल करना है इसलिए। मैंने तो ये सुब्रमण्यम स्वामी मैंने तो ये ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान कभी सुना नहीं है, का कभी मेरे नजर के सामने आया कि डिवाइड एंड रूल का। और खुलेआम वो टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सोशल मीडिया में वो क्लिप काफी पॉपुलर भी हुई, काफी उसको सर्कुलेट किया गया। वो डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं, वो समाज में वक्तन फवक्तन ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे माहौल खराब हो। सर चलिए हम सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा हम बात कर लेते हैं। आप ही की पार्टी के से ताल्लुक रखने वाली संघ परिवार की साध्वी प्राची हो या साक्षी महाराज हो या गोरखपुर से एमपी योगी आदित्यनाथ हो, इस तरह के तमाम, गिरिराज सिंह हो, बहुत सारे ऐसे पार्टी के लीडर हैं, मिनिस्टर हैं जो इस तरह के बयान देते रहते हैं, उस पर भी ऐसी ही नाराजगी जाहिर करनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। सिर्फ नाराजगी जाहिर करने से काम नहीं चलेगा, हम तमाम लोग उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास करके इंडिया की 140 जो आबादी है 140 करोड़ की, सबको साथ में लेके जाना चाहती है। हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख, दलित हो या ब्राह्मण, सबको साथ में लेके जाना चाहती है। आसाम से अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक
कोई भी आदमी होने दो, सबको साथ में लेके जाना चाहती है। ये सब होते समय इसमें कोई दो राय नहीं, सबका हैं। साथ सबका विकास वो जरूर बोलते हैं, लेकिन उम्मीद है कि सख्त कदम भी उठाएं ऐसे लीडरान के खिलाफ, वो नजर नहीं है। उस पर खामोशी अक्सर उन्होंने अख्तियार की है। इस पर ये उम्मीद लोगों को लगी रहती है। मोहम्मद खान साहब, आप क्या कहेंगे? अब चूंकि बीजेपी पर आन पड़ी है बात, इसलिए अब वज़ीर आज़म साहब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता जो तर्जुमान साहब हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग बोलते तो हैं सबका साथ सबका विकास, मगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं ख़ास तौर से बिना किसी के नाम लिए हुए, उन्हें सचमुच ऐसा आप लोगों ने माहौल बना दिया। और ख़ास तौर से इसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब का एक अहम रोल या किरदार रहा है। आप कह रहे हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है उन्होंने क्या बोला क्या लिखा, वो खुद उछालते हैं ये बातें। आप उनके फेसबुक पेज पे जाके देखिए जो पब्लिक के लिए उन्होंने लगा रखा है, वो बड़े शान और शौकत के साथ वो ये सब चीज़ें लगाते रहते हैं, वीडियोस और स्टेटमेंट्स, जानबूझ के लोगों को उंगली करते रहे, वो नोचते रहे, वो माहौल खराब रहे। तनाज़े में रहना उनकी पुरानी आदत है। आपके पास आते हैं रामेश्वर पांडे साहब, आप मुख्तसर में जानना चाहेंगे, इन ब्रीफ वक्त की कमी है। रामेश्वर पांडे साहब, ऐसे में क्या उम्मीद, क्योंकि तमाम लोग उम्मीद करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कि वो इस तरह के लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी की अगर यहां बात नहीं करें तो बाकी इस तरह के जो बयान आते हैं उनकी पार्टी की लीडर की तरफ से, क्या उनको उन पर भी ऐसे ही नाराजगी जाहिर करनी चाहिए, बल्कि सख्त कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी को करना चाहिए। मोदी साहब ने तो एक अपना संकेत दे दिया, एक बात कह दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी जो हैं उनका जो तौर तरीका है ये कोई नया नहीं है। वो जितना भाजपा को सूट करते हैं भाजपा उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और जो बातें भाजपा को नहीं सूट की उस पर उन्होंने ऐतराज जताया। जी, ये बात जो आपने कही कि भाजपा को, बीजेपी को जितना सूट वो करते हैं उतना अपना लेती है, और जितना जब सूट नहीं कर रहे हैं वो, तो अब बीजेपी उनसे नाराज है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है। हम यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे तीनों मेहमान का कि हमारे बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लेना पड़ेगा कि यहां पर छोटा सा ब्रेक, बिग बुलेटिन में फौरन हाजिर होते हैं। ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी के मुतनाज़ा बयान पर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रद्द अमल पर। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाज़त, मगर आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।